हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में फिजिक्स अपनी शुरुआत कर दी थी। फिजिक्स में पहला अपना टॉपिक उठाया था वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें मैंने बताया था कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो भी सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल से बनते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकैप करते हैं जो पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बार हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया था कार्य क्या होता है। कार्य के लिए बताया था कि किसी वस्तु को हम क्या करें, विस्थापित कर दें। किसी वस्तु को, बल्कि किसी भी वस्तु को एक दिशा में जब विस्थापित करते हैं उसे बोलते हैं कार्य हुआ। और कार्य की बताई थी 3 कंडीशन होती है। कार्य हमारा प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। बताया था कि पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक कब होता है, जब एंगल हमारा 0 डिग्री का होता है। माइनस कब होता है, जब एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। और जीरो कब होता है, जब एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये चीजें समझाई थी। इसके बाद में और बताया था कि कार्य के बाद में ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद में बताया था कि ऊर्जा जो हमारे होती है, याद रखेंगे, ऊर्जा कहीं से प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही प्राप्त किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जाती है। ऊर्जा को क्या करते हैं, इसे हम केवल और केवल बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। और ऊर्जा के कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा, जो बोलने से जो हमें सुनाई देता है, ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्र के माध्यम से होता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा की बात करेंगे, जिस कारण से हम वस्तुएं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो कई प्रकार की हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊर्जा क्या है, एक आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जाती है। इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। अब ऊर्जा कैसे बदलती है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में से पूछा जाता है। बताइए, डायनेमो एक यंत्र होता है, ये किस प्रकार से क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, किस प्रकार से बदलता है। विद्युत मोटर की बात करें, विद्युत बल्ब की बात करें, मोमबत्ती की बात करें, माइक्रोफोन की बात करें, लाउड स्पीकर की बात करें, इनमें ऊर्जा कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। और उत्पन्न एक यंत्र से उत्पन्न होकर दूसरे यंत्र में पहुंच जाती है। जैसे लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा हमें हमारे कानों में सुनाई देती है। माइक्रोफोन की बात करेंगे, विद्युत सेल की बात करेंगे, सितार की बात करेंगे, टेलीफोन की बात करेंगे, इनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा बनती है और एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। कैसे बदलती है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, हमारा एक यंत्र है विद्युत मोटर। जो मोटर होती है इसकी बात करेंगे। जो घर में मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है, ये आपस में कैसे अपना रूप बदल लेती है। तो याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा से, जो विद्युत मोटर होती है, ये विद्युत ऊर्जा से किसी ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। ऐसे ऑप्शन देगा, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मोमबत्ती, विद्युत मोटर। तो आपको कौन सा सही करना पड़ेगा, विद्युत मोटर। तो याद रखेंगे, विद्युत मोटर की यदि हम बात करें, विद्युत मोटर किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है, विद्युत मोटर बदल जाती है। बात करेंगे विद्युत सेल की, विद्युत बल्ब की बात करेंगे। जो अपना बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसकी बात करेंगे। तो ये भी विद्युत ऊर्जा से किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत से प्रकाश में। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं,
हालांकि इनकी ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले बात करें विद्युत मोटर। मोटर एक प्रकार का क्या है? मोटर एक प्रकार का यंत्र होता है। मोटर एक प्रकार का क्या है? यंत्र हमारे पास है। तो विद्युत यहाँ पर लिखा है, तो विद्युत को याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा रहेगी। और ये है क्या? एक यंत्र है, तो किस में बदल जाएगा? यंत्र से आपको याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है? विद्युत मोटर बदल जाती है। अगर विद्युत बल्ब की बात करें, यहाँ पर भी विद्युत लिखा है तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आएगा। साथ ही साथ बल्ब में क्या होती है? रोशनी होती है, और रोशनी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विद्युत बल्ब किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम डायनमो की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, ये याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे महत्व, अगर इनमें बात करें, इन सभी यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है डायनमो। डायनमो की बात करें तो ये क्या है? कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। विद्युत मोटर का ये अपोजिट होता है। ये क्या होता है? एक यंत्र होता है, बदलता है, उसमें विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे, डायनमो की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है कौन? डायनमो। यदि हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे? मोमबत्ती एक रसायन से मिलकर बनती है, केमिकल से मिलकर बनती है, और मोमबत्ती में क्या होता है? प्रकाश होता है। साथ ही साथ जब मोमबत्ती जलती है उसमें क्या जनरेट होती है? हीट यानी कि ऊष्मा जनरेट होती है। ठीक है, हीट यानी कि ऊष्मा। तो मोमबत्ती की बात करेंगे, एक रसायन ऊर्जा है, और किस में बदल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यदि माइक्रोफोन की बात करेंगे तो माइक्रोफोन किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन की बात करेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन को ऐसे याद कर सकते हैं, माइक्रोफोन में क्या होती है? आवाज सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि होती है, और किस में चेंज हो जाती है? विद्युत में चेंज हो जाती है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला क्या है? माइक्रोफोन है। बात करेंगे हम लाउड स्पीकर की बात करेंगे। लाउड स्पीकर एक प्रकार का क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल देता है। लाउड स्पीकर का मतलब होता है ध्वनि ऊर्जा, क्योंकि लाउड स्पीकर से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। तो पहले उसे विद्युत, यानी कि उसे हम क्या करते हैं? ऐसे समझ सकते हैं, जब लाउड स्पीकर चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? उससे पहले विद्युत देते हैं, पहले लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। उसके बाद में जब हम लाइट देते हैं, प्रकाश मिलता है, तो उसके बाद में उसमें आवाज आती है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा। तो विद्युत से ध्वनि में कौन बदलेगा? तो याद रखेंगे, ये हमारा बदलने वाला है लाउड स्पीकर। सोलर सेल की बात करेंगे। जो पैनल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सौर ऊर्जा से, जो धूप से चार्ज होते हैं। सौर ऊर्जा से किस में बदल जाते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो ये पहले सौर से यानी सूर्य से चार्ज होते हैं, रात में विद्युत हमें देते हैं, लाइट देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। सोलर सेल मतलब दिन में सूर्य से चार्ज करते हैं, और रात में घर में क्या करते हैं? विद्युत उससे प्राप्त करते हैं। इसके बाद में विद्युत सेल की बात करेंगे तो जो विद्युत सेल होता है, ये एक प्रकार का, ऐसे समझ सकते हैं, ये जो सेल होता है, सेल में उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, उसके अंदर याद रखेंगे H2SO4 होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल होता है, और जब केमिकल होता है तो बताइए उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उसमें रसायन भरा होगा, और रसायन भरा होगा, और किस में काम करेंगे? विद्युत में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल बदल देता है। सितार की बात करेंगे। सितार एक प्रकार का यंत्र होता है, सितार जो बजाया जाता है। तो सितार एक प्रकार का यंत्र होता है, उससे निकलती क्या? आवाज निकलती है। तो सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। टेलीफोन की बात करेंगे। टेलीफोन क्या है? विद्युत ऊर्जा है और ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो टेलीफोन में क्या होता है? इसमें भी आवाज आती है, तो ऐसे समझ सकते हैं ये विद्युत सेल है, ये किस में बदलता है? ध्वनि में बदलता है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसको आपको याद करना है। एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत मोटर की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत बल्ब की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। डायनमो की बात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
और मोमबत्ती की बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन की बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर की बात करेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल की बात करेंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल की बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सितार की बात करेंगे यांत्रिक होता है, ध्वनि में बदलेगा। टेलीफोन की बात करेंगे विद्युत है और ध्वनि में बदलेगा। ठीक है, तो ये क्या था ऊर्जा का रूपांतरण कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। इसके बाद में ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर इसमें डायनमो तो आपको याद ही रखना है, डायनमो हमेशा पूछा जाता है। अब बात करेंगे एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपने एक अच्छा समीकरण सुना होगा E बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है E बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया। E बराबर एम सी स्क्वायर ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देने वाले कौन व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, आइंस्टीन नाम था। ठीक, तो ये समीकरण किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया, आइंस्टीन ने दिया। सबसे पहले ये याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि E बराबर एम सी स्क्वायर ये किसने दिया, तो ये दिया था आइंस्टीन ने दिया था। और ये द्रव्यमान ऊर्जा होती क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, और इसे सिद्ध किसने किया, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ये जो इक्वेशन होती है क्या होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर, और देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे आइंस्टीन थे। ठीक है, आइंस्टीन थे, इसमें आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में अब पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। इसमें आपको याद रखना है कि ऊर्जा जो होती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जाती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ना तो इसे हम क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, और ना ही इसे हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे यानी समाप्त करेंगे। इसे केवल क्या किया जा सकता है, इसे केवल बदला जा सकता है, इसे केवल बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल और केवल बदल सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कार्य अपना कंप्लीट हो गया। कार्य किसे कहते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कैसे बदलती है, ये सारी चीजें देखी। तो चैप्टर का नाम क्या था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो बात करने वाले हैं शक्ति की। अब बात करेंगे शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर क्या होती है, तो देखिए पावर की यदि हम बात करें तो कार्य करने की जो दर होती है उसे पावर कहते हैं। जैसे शक्ति का मतलब है आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितने समय में कितना काम कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, यही दर होती है। जैसे कोई काम है, एक मान लेते ये कोई काम है, इस काम को एक व्यक्ति 1 घंटे में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में कर सकता है, और तीसरे व्यक्ति की बात करें वो 30 मिनट में ही कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, काम सेम था, काम वही है, उस काम को करने में जितने भी व्यक्ति लगाए गए उनका समय अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 घंटे में काम कर रहा है, ये 2 घंटे में काम कर रहा है, ये 30 मिनट में ही काम किया जा रहा है। इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं दर ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है। तो कार्य करने की दर क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी काम करेगा। तो याद रखेंगे कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य किसे कहेंगे, कार्य करने की जो दर होती है,
कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यानी कि रेट। कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं शक्ति। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ऊर्जा, कार्य, बल, ऐसे 4 ऑप्शन देगा तो आपको बताना है कार्य करने की दर क्या होती है। कार्य करने की दर शक्ति होती है। और कार्य करने की क्षमता क्या होती है, क्षमता और दर में अंतर होता है। क्षमता का मतलब होता है ऐसा हम काम कर सकते हैं, और दर का मतलब होता है कि शीघ्र कर सकते हैं। क्षमता और दर में अंतर होता है। तो क्षमता किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने की दर की बात करें उसे बोलते हैं पावर यानी कि शक्ति। अब बात करेंगे तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और ये राशि अगर पूछा जाए कैसी राशि है तो आपको बताना है किस प्रकार की राशि है। तो ये राशि हमारे पास कैसी है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि यानी कि स्केलर है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T, W/T। देखिए P का मतलब पावर और W का मतलब होता है वर्क और T का मतलब होता है टाइम। यानी कि पावर किसे कहेंगे, जो काम किया गया कितने समय में किया गया। कार्य करने की दर क्या है, इसी को बोलते हैं कार्य करने की रेट क्या है, कितनी शीघ्र कार्य कर पा रहे हो आप। कार्य हमारे पास कार्य बटे समय का मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं शक्ति बराबर, हिंदी में बोलेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। यानी कि आप इस काम को करने में कितना समय ले रहे हैं, इस काम को करने में कितना समय ले रहे हैं, वही शक्ति कहलाती है। तो कार्य की बात करेंगे, कार्य का सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर W/T। ये काम कब आएगा, ये काम तब आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको याद रखना है इसका फार्मूला। इसके बाद में ये अपना फार्मूला हो गया। यदि इसकी हम मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट क्या है, यदि यूनिट की बात करें तो याद रखेंगे शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, एक मात्रक हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से मात्रक निकाल सकते हैं, कौन सा, याद रखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, जूल सेकेंड, ठीक है। तो एक मात्रक ये भी हो सकता है जूल प्रति सेकेंड। तो एक बार फिर से समझेंगे, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ये शक्ति कैसी राशि, एक अदिश राशि है। सूत्र क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी कि P बराबर W/T। इसके मात्रक की बात करेंगे तो जूल होता है, जूल प्रति सेकेंड, और एक होता है हमारे पास वाट। आपने और सुना होगा एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, एक आता है क्वेश्चन की, बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है। एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति की बात करें ये कितने वाट का होता है, 746 वाट। आपको याद रखना है एक अश्व शक्ति बराबर क्या याद रखना है, 746 वाट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, आपको बताना है 746 वाट होते हैं। एक किलोवाट की बात करेंगे, एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, एक किलोवाट में, एक किलोवाट में याद रखेंगे 1000 वाट होते हैं। कितने, 1000 वाट। या इसे कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है क्या, 10⁻³ वाट। तो 10⁻³ वाट का मतलब ही क्या होता है, 1000। तो 1 किलोवाट बराबर क्या बोलेंगे, 1000 वाट यानी कि 10⁻³ वाट, ठीक है। इसके बाद में यदि हम मेगावाट की बात करें, ये तो किलोवाट हो गया, यदि हम मेगावाट की बात करें, मेगावाट, तो मेगावाट बराबर आपको याद रखना है 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट, ठीक। तो
मेगावाट क्या हो जाएगा, यानी 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा 10⁶ वाट। इसके बाद में अब बात करेंगे हम 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, याद रखेंगे 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 3600 जूल, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। 1 वाट घंटा बराबर हम क्या बोलेंगे, तो बताएंगे आप 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक आता है प्रकाश की चाल। बताइए प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 3.08 गुणा 10⁻, क्या होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे। ये क्या होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल पूछी जाती है आपसे 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रहा आज का अपना टॉपिक। तो बताइए यहाँ तक ये चैप्टर हमारा अगर देखा जाए इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसकी थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स बचते हैं उस न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में समाप्त करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद करनी है, बाद में हमें याद करना ना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार तीनों को एक साथ लिखकर याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कार्य। कार्य के बाद में मैंने बताया ऊर्जा। ऊर्जा के बाद में आज मैंने सिखाया आपको क्या, शक्ति। इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु को विस्थापित कर देना, यानी कि वस्तु को विस्थापित करना। वस्तु को क्या कर देना, विस्थापित करना। जब किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, कोई बल लगाते हैं, कोई ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वस्तु विस्थापित हो जाती है। जैसे इसकी बात करें, विस्थापित नहीं हो रही तो कार्य हमारे द्वारा शून्य हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें 3 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो जीरो। कार्य कभी कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी शून्य होता है। प्लस कब होगा याद रखेंगे 0 डिग्री पर, माइनस होता है 180 डिग्री पर, और जीरो कब होता है 90 डिग्री पर। आपको ये भी याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। कार्य की बात करेंगे, कार्य का मात्रक की बात करेंगे। इसका मात्रक क्या बताया था, जूल बताया था। क्या बताया था, जूल बताया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। यानी कि इन दोनों के मात्रक सेम होते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल। और इसके बारे में बात करेंगे, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताया था मैंने आपको। और ये कैसी राशि है, ये याद रखेंगे एक अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। इसके बारे में बात करेंगे हम, और इसमें एक चीज और मैंने बताई थी, एक द्रव्यमान ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर क्या होता है, mc²। E बराबर mc²। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। इसके बाद में शक्ति की बात करेंगे। कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये कैसी राशि याद रखेंगे, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि है। सूत्र की बात करेंगे, P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। बताइए, इतनी चीजें मैंने बताई, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, बाकी की हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, और न्यूमेरिकल्स इसके जितने भी बन सकते हैं, जितने भी टाइप के बन सकते हैं, वो आपको सारे कराए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब क्या होगी, हम क्या करेंगे,
अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।